हेलो एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आज के क्लास को चलते हैं। तो आज का मेरा क्लास है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। रेखाओं और कोणों के बारे में पढ़ेंगे कि रेखा और कोण होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एंगल्स के बारे में कि एंगल्स होता है क्या क्या। ठीक है, तो देखिए एंगल्स में हम लोग पहले मतलब कि आज से पहले हम लोग क्लास 6 में 5 में हम लोग पढ़े होंगे। इसमें आता है, एक होता है अक्यूट एंगल। क्या होता है? अक्यूट एंगल। ठीक है, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, और एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद अब एक आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट माने क्या होता है? सरल, यानी कि लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में क्या है, जितने हम लिखे हैं इसके बारे में आप लोग पहले जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 6 में और 5 में पढ़ना है। ये क्लास 7 से 6 से एबव के लिए है। ठीक है, यानी कि 7 से बिलो या आप लोग क्या पढ़ लिए होंगे। जैसे एक्यूट एंगल होता क्या है बता देना एक बार। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कि क्या हो, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ये क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, उसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता ही है। उस पर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा रेखा। ये हो गया सीधा रेखा, ये होता है 180 डिग्री का। ये फिक्स है कि 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ये इसका एंगल इस प्रकार से बनेगा, उल्टा नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ बनता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सो मीन्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक के ओर चलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या अब ये समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे मान लीजिए ये हमने एंगल ले लिया जो कि इसको मान लिया हमने कि 30 डिग्री का। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे एंगल ले लिया जो कि क्या होगा, ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये दोनों, अब इसमें अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं? ठीक है, दिस इज अ 30 डिग्री एंगल एंड दिस इज अ 60 डिग्री एंगल। सो ये क्या है, दोनों क्या है, जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, इसके बारे में। इसको कैसे पता करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं? देखिए, तो दोनों को हम अगर सम करेंगे, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, अगर इसका वैल्यू जो है क्या है, कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आ जाएगा, तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐड कीजिए, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसको ये तो दे दिया, लेकिन अगर इसमें एक एंगल जो है, ये एंगल हमने माना कि ये एंगल क्या है, हम मान लेते हैं ये 80 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल 80 डिग्री का है, और हमने एक एंगल ले लिया यहाँ पे, हमने एक एंगल यहाँ पे लिया। ठीक है,
इसको इसको इसके बाद इसका वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने अब ये समस्या ये है कि इसमें एक वैल्यू तो दिया हुआ है लेकिन दूसरा वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेट द वैल्यू, इसको क्या लिए हमने x मान लिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको बनाए कैसे, तो देखिए पहले ए टी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर वो 90 डिग्री के इक्वल अगर आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और या नहीं होगा, ठीक है। 80 डिग्री प्लस और दूसरा वैल्यू हमने क्या माना है, दूसरा एंगल का वैल्यू x माना है, ठीक है। तो इसको हमने x लिया इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हमने लिखा है यहाँ पे x इक्वल 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कितना है 10 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, तो अब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आप आई होप कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए होंगे। तो प्लीज शॉर्ट की इस मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि अब तो हम पहले हमने पढ़ा अक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में, उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बारे में, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, फिर पढ़ा हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने इसको हमने मान लिया कि ये कितना डिग्री का है, 80 डिग्री का है, ठीक है। हमने और इसको हमने मान लिया कि ये 20 डिग्री का है, ठीक है। इसमें फिगर मत देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे प्रकार और इंच की सहायता नहीं ली है, इसलिए हमने जो कोण बनाया है उसको हमने मान लिया कि 80 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, ठीक है। ये अब इसको अब इसका जो वैल्यू आएगा कितना आना चाहिए, इसको हमने क्या माना है 100 डिग्री, ठीक है। माय मिस्टेक, 100 डिग्री। अब देखिए अब इस सप्लीमेंट्री एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, टोटल इसका जो वैल्यू होता है 180 डिग्री का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल तो हो गया, यानी कि अब देखिए अब समस्या यहाँ पे है, प्रॉब्लम है कि 100 और 80 डिग्री, लेकिन इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। यदि दो कोणों का यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो कोणों का जो हम सब सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे और जब उसका वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखिए हमने एक कोण बनाया, ठीक है। हमने एक कोण बनाया जिसको इसका वैल्यू हमने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। और हमने एक यहाँ पे वैल्यू लिया, ठीक है। इसका जो वैल्यू क्या है हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना, ये जो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का है, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये है 90 डिग्री का एंगल और इसका वैल्यू क्या करना, हमको फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो पहला मेरा प्रोसेस है कि 90 डिग्री प्लस इसको हमने क्या किया, मान लिया कि ये क्या है यक्स, ठीक है। यक्स है यानी कि 90 डिग्री प्लस यक्स इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल टोटल कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो लिखेंगे इक्वल 180 डिग्री। अब ये पूछेगा कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है सप्लीमेंट्री एंगल से, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री यानी कि 90, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। यक्स इक्वल अब 180 में से 90 को मैच करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, यानी कि ये क्या होगा, अब इसका वैल्यू कितना आया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 90 डिग्री। अब देखिए अब 90 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री है और दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा
80 डिग्री, यानी कि क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब आता है एडजेसेंट एंगल। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो इसमें होते हैं 3 फॉर्म। अगर ये तीनों फॉर्म अगर हम इसके बारे में अगर जानेंगे, अगर ये जो एंगल दिया रहेगा, अगर वो एंगल या वो जो फिगर है, वो फिगर और वो 3 मेथड को, यानी कि वो 3 लाइन, जो 3 मेथड होगा और उसको फॉलो करेगा, तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। अगर उसमें एक भी अगर जो हमने मेथड दिया होगा और उसमें एक भी जो मेरा मेथड होगा अगर फॉलो नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर 3 वो जो है मेरा ये 3 मेथड है क्या क्या। ठीक है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो पहला है कॉमन वर्टेक्स। क्या होता है इसको, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है, हाँ अब यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं आप लोग को ये वर्टेक्स एंगल होता क्या है। जैसे ये हमने एक यहाँ से ऐसे एंगल ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 2 लाइन मिल गया, यहाँ पे 2 लाइन का ये क्या है, मिलान बिंदु है ना, मिलान बिंदु, यानी कि ये क्या है, दोनों का मिड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलान बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये यही क्या होगा, हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा कॉमन वर्टेक्स। ठीक, अब उसके बाद हम लोग दूसरा है, इसके बाद कॉमन आर्म। ठीक है, कॉमन आर्म, यानी कॉमन आर्म क्या होगा, यानी कि दिस लाइन, ये क्या है, दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन क्या है, ये हमारा आर्म्स है। ये जो लाइन क्या है हमारा, इसी को क्या बोलते हैं, आर्म्स। ठीक है, ये क्या हमारा कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म का मतलब क्या होगा, होने का चाहिए कि जो दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद एक होता है, ये क्या हमारा लास्ट, यानी कि 3rd नंबर जो है, ये होता है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। ठीक है, ये क्या होगा, जब ये तीनों मेथड है, अगर तीनों मेथड को फॉलो करेगा तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, और अगर नहीं फॉलो करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये यानी कि ऐसा इसका जो एंगल होगा या फिगर होगा वो किस प्रकार का होगा, और ये फॉलो करता है या नहीं करता है, इसमें सवाल किस प्रकार का आएगा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से एक एंगल लिया, ठीक, उसके बाद हमने एक बीच से एंगल ले लिया। ठीक है, हमने इसका नामकरण कर दिया, ये क्या है, ए है, ये बी, ये सी, और ये क्या हमारा ओ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, कॉमन वर्टेक्स, यानी कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है, तो उसका यहाँ पे साहब परिणाम दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे तीनों बिंदुओं का मिलान बिंदु है। वो क्या है, जैसे देखिए ए हो गया, ए ओ बी एंड बी ओ सी। ठीक है, तो दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वर्टेक्स के मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो ए ओ बी और बी ओ सी में कॉमन क्या है, तो कॉमन दोनों में ओ है, क्योंकि ओ क्या है, दोनों में है, दोनों में ओ है ना, यानी कि ओ बी क्या है, दोनों में है, ओ बी ये क्या है, इसमें दोनों में है। अगर ये दोनों में हो जाएगा क्या होगा, इसको कॉमन वर्टेक्स बोलेंगे, यानी कि ओबी क्या होगा, ओबी इज द कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, ओबी क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। इसके बाद कॉमन आर्म कौन होगा, जो कि दोनों में क्या हो, प्रेजेंट हो, दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो दोनों में प्रेजेंट कौन है, यानी कि ए ओ बी और बी ओ सी में दोनों में है क्या, कॉमन क्या है दोनों में, जैसे ए ओ बी और बी ओ सी में दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है कि ए देखिए
AOB BOC में, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब कि जो दोनों में उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो A और B क्या होगा, ये इसका कॉमन क्या होगा, कॉमन आर्म होगा। ये क्या होगा, OB कॉमन आर्म होगा। अब ये लोग सोच रहे हो कि OB कॉमन वर्टेक्स भी हो गया और OB क्या हो गया, कॉमन आर्म भी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पर समझना ये है कि OB क्या है, OB जो है ये कॉमन वर्टेक्स इसलिए है, तो एक मिनट, कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, इसमें O होगा, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स O होगा, क्योंकि O क्या है, दोनों का मिलान बिंदु है। ये क्या है, दोनों का मिलान बिंदु, तीनों जो लाइन है क्या होगा, ये तीनों लाइन का तीनों एंगल क्या है, ये मिलान बिंदु है, यानी कि मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, O क्या होगा, इसमें दोनों में क्या होगा, O जो है ये क्या होगा, हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। और कॉमन आर्म क्या होगा, कॉमन आर्म मतलब कि जो दोनों में प्रेजेंट हो, OB यानी कि जो ये क्या है, बीच जो मिड पॉइंट, मिड जो लाइन है क्या है, जो मिड लाइन है, मिड एंगल है, ये क्या होगा, दोनों में उपस्थित है, OB यानी कि OB क्या है, दोनों में प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो यही क्या होगा, कॉमन आर्म होगा, ठीक है। कॉमन आर्म समझ लिए और कॉमन वर्टेक्स समझ लिए, ठीक है। और कॉमन नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड के लिए हम लोग अगले फिगर में समझते हैं, उसका अगला फिगर इस प्रकार का होगा, ठीक है। सेम एज फिगर इज सेम एज एंड आप लोग को समझने के लिए हमने एक अलग फिगर लिया है, ठीक है। हमने एक फिगर लिया, हमने क्या लिया, फिगर लिया जो कि देखिए सेम एज उसी प्रकार का है, बट उसमें थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा इसमें, ठीक है। यह क्या हो गया, O, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया E, ठीक है। ये पहला हमारा क्या होगा, पहला एंगल ये हो गया A, ठीक है, यानी कि पहला एंगल हो गया। और ये हमारा क्या होगा, दूसरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, हमने दूसरा एंगल मांग लिया, ठीक है। ये पहला एंगल हो गया AOB और दूसरा एंगल AOC, यानी कि पूरा ले लिया, ठीक है। तो AOB यानी कि एंगल AOB एंड एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOB एंड एंगल AOC, ठीक है। तो एंगल AOB और एंगल AOC में देखिए, तो इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, वही होगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों में प्रेजेंट भी है। और दूसरी बात कि इसका क्या होगा, तीनों यहीं पे क्या होता है, मिल रहा है, यानी कि इसमें हमने क्या, हम ये क्या होगा, सॉरी वो क्या होगा, O, ये क्या होगा हमारा O जो है, ये होगा हमारा कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, O होगा, ठीक है। और कॉमन आर्म्स का मतलब कि जो दोनों में क्या हो, प्रेजेंट हो, दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों में उपस्थित क्या है, AOB और AOC में प्रेजेंट क्या है, दोनों में प्रेजेंट क्या है, AO और AO क्या होगा, दोनों में प्रेजेंट है, दोनों एंगल में AO और AO क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या होगा हमारा AO, ये क्या होगा हमारा जो AO है, यही हमारा क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स, क्या होगा, कॉमन आर्म होगा, क्या होगा, कॉमन आर्म होगा। ये क्या होगा, दोनों में कॉमन आर्म, क्योंकि दोनों में क्या है, ये AO है या OA, दोनों एक ही चीज है, AO और OA क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो अगर दोनों AO और AO इसमें भी है, AOB में, और AOC में भी क्या है, AO है, ये क्या हमारा AO कॉमन आर्म हो जाएगा, ठीक है, कॉमन आर्म। अब समझते हैं कि नॉन कॉमन आर्म क्या होगा। नॉन कॉमन आर्म का मतलब जैसे कि AOC, ठीक है, और AOB में, AOB और AOC में नॉन कॉमन आर्म का मतलब कि जैसे AOB और AOC में AO के अलावा और कोई अगर एक कॉमन रहता, जो क्या होता, दोनों में उपस्थित होता, उसको क्या बोलते थे कि वो एडजेसेंट एंगल होता, ठीक है, क्या होता है, वो एडजेसेंट एंगल होता। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इसके अलावा, ये एंगल के अलावा एक डिफरेंट एंगल कोई नहीं है, डिफरेंट आर्म्स कोई नहीं है, या डिफरेंट एंगल्स कोई नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नॉन कॉमन आर्म्स इन ऑन आइदर साइड क्या होगा, ये फॉलो इसको नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉट एडजेसेंट एंगल, नॉट एडजेसेंट एंगल, ये क्या होगा, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है और ये क्या होगा, इसमें
ये फॉलो नहीं कर रहा है उसको, इसलिए अगर इसमें एक भी मेथड अगर फॉलो नहीं करता है तो एडजेसेंट एंगल नहीं हो। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम अगले नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा इसके बाद इसके बाद रहेगा लीनियर पेयर। क्या होगा इसके बाद? लीनियर पेयर हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पेयर। अब यानी कि हम लोग कहाँ पे आ गए? अब लाइन में आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे क्या होता है, दो रेखा यानी कि दो क्या होता है, दो लाइन जहाँ मिलता है उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब युग्म मतलब कि जो जो दो हो उसी क्या बोलते हैं? हम युग्म बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं पेयर, या उसी को हम लोग बोलते हैं जोड़ा। ठीक है, तो देखिए, और ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हमने एक ले लिया। ठीक है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। हाँ, ये कब होगा? जब लाइन जो कब होगा? स्ट्रेट लाइन तब। ये अब ये नहीं है कि आप इसी प्रकार का केवल हम लोग खींच सकते हैं। अगर हम लोग इसको भी ले लेते हैं, अगर हम इसको भी ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या है? अब हमने मान लिया इसको क्या हो गया, ये एल है और ये एम है। क्या है? ये एल है और ये एम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से ये, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो गया? ये अलग कोण हो गया, यानी ये अलग कोण हुआ और ये अलग कोण हुआ। लेकिन अगर ये दोनों कोण एक में साथ में हो, यानी कि जो क्या है, जो हमारा मेन पॉइंट है, मिड पॉइंट है, अगर ये क्या होगा, यही क्या होगा? हमारा लीनियर पेयर होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इस जो रेखा है, इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पेयर। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा लीनियर पेयर हो गया। अब देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब ये सवाल ये रहा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए ये दे दिया कितने, 80 डिग्री। ठीक है, ये क्या दे दिया? 80 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है, ये एंगल तो दिया कितना, 80 डिग्री दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने क्या मान लिया? इसको हमने यक्स मान लिया। ठीक है, इसने हमको यक्स मान लिया। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक वैल्यू दिया हुआ है एक एंगल का और दूसरा एंगल का वैल्यू हमको हमने माना क्या है? यक्स। ठीक है, तो देखिए पहले एंगल दिया हुआ 80 डिग्री प्लस हम दूसरा एंगल मान रहा है कितना, यक्स डिग्री, इक्वल ये दोनों एंगल कितने का? लीनियर पेयर का मतलब होता है संगत कोण। इसका लीनियर पेयर यानी कि इसका मतलब संगत युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत युग्म, या हाँ इसी बोलते हैं, संगत युग्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा कि अब यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम पहले ही बता चुके हैं, सप्लीमेंट्री एंगल में ही पता है। और ये लीनियर पेयर होता है कि जो संगत युग्म होता है, ये भी क्या होता है? एक प्रकार का सप्लीमेंट्री एंगल भी इसको हम लोग बोल सकते, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री ही होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका सेम मेथड से निकालेंगे, यक्स इक्वल 180 डिग्री प्लस माइनस 80 डिग्री। ठीक है, अब यक्स इक्वल आ गया हमारा 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री क्या होगा? इसका जो हमने यक्स माना है अभी क्या होगा हमारा? 180 डिग्री, सॉरी ये क्या होगा? 100 डिग्री का होगा। अब ये 100 डिग्री और ये 80 डिग्री, और दोनों को हम ऐड करेंगे कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? ये लीनियर पेयर भी क्या 180 डिग्री का ही होता है। ये क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होता है? 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर पेयर को हिंदी बोलते हैं संगत युग्म। ठीक है, हाँ अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे और ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर हम अगले क्लास की ओर, अगले क्लास में यानी कल के क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जैसे मान लीजिए जहां पे दो लाइन क्या हो, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता हो। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि काटता, यानी जिसको हम काटना बोलते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक रेखा ये है और एक रेखा हमने ये खींचा, एक लाइन ये हमने खींचा और एक लाइन हमने ये दोनों खींच लिया, ठीक है। ये क्या होगा, दो लाइन हमने खींच लिया। अब देखिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब जैसे कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो हमने लिया ये क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये जो एंगल है ये क्या होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। और जो ये एंगल होगा ये क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल होगा, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि देखिए जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है एक दूसरे का होता है इक्वल होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। ये क्या होगा, जो हम दोनों लाइन खींचे क्या होगा, ये इक्वल का साइन है, यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों क्या होता है, एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, इक्वल होता है। इसलिए मान लीजिए हमने 30 डिग्री ले लिया, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और हम मान लीजिए इसको हमने ले लिया 80 डिग्री, तो भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड कि ये मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन आज का जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अगले क्लास यानी कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइन, यानी कि पेयर ऑफ लाइन यानी कि दो रेखाओं का क्या होगा, युग्म पढ़ेंगे, यानी कि दो रेखाओं का युग्म, यानी कि इंटरसेक्ट उसमें आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन उसमें फिर आएगा ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन, और उसमें भी एक आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। एक इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट, और माय यूट्यूब चैनल प्रेस द बेल आइकन, एक्टिव नोटिफिकेशन, ताकि हम वीडियो कभी बनाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।